हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है यहाँ पर केजीएस क्लासेज में। तो मैं विकास बंसल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपको एस्टेट टीजीटी यानी सेकंड लेवल मैथ और पीआरटी फर्स्ट लेवल के तैयारी करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको गारंटेड सफलता मिलेगी। तो उसके में आपका क्या रहेगा कि मैं आपको फुल टाइम जो है मैथ का प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें फुल आउट ऑफ फुल जो आपके रहेंगे मार्क्स रहेंगे। ठीक है भाई। तो और हमारे ऐप पे जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसका फीस रहेगा 4999। डेफिनेटली आपको गारंटेड जो है वो सफलता मिलेगी। और उस 4099 में क्या रहेगा, आपके एस्टेट क्लियर करने के बाद भी आपका जैसे प्रोसीजर ये होता है कि आपकी जो स्क्रीनिंग आएगी उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसकी तैयारी भी हम ही लोग आपको करवाएंगे। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस भी रहेंगी। दूसरी बात ये है आपकी फैसिलिटीज़ क्या क्या है भाई। नंबर एक, जो भी क्लास होगी उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। आपको प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, यानी 40 से 50 60 क्वेश्चन 70 जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, टॉपिक पढ़ लेते हैं परीक्षा में फिर भी गलती करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस। ठीक है भाई। तो आप टॉपिक पढ़ने के बाद जो प्रैक्टिस मैं ही करवाऊंगा आपकी कि कैसे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है। अब आपके जो प्रीवियस ईयर के, पहले एक बार मैं सीरीज चला रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर। ठीक है भाई। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको कैसे करना था, कैसे करना चाहिए, तो वो आप देख लीजिए एक बार। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएड का 2021 के कॉमन जो आपके क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन है। हमारे यहाँ पे रहेगी क्लास आपकी पीआरटी टीजीटी एंड पीजीटी तीनों के लिए हमारी क्लास अवेलेबल रहेगी। आप मेरे को 9813200143 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 9034500885। यहाँ पे आप मेरे को कॉल करके अपने बैच की जानकारी ले सकते हैं। तो गाइज, बिना विलंब के हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक तार की जो लंबाई है, सबसे पहला क्वेश्चन आया था कॉमन में, एक तार की लंबाई कितनी है, 66 मीटर। आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना होता है। कहीं भी गलती करी तो गलती करने वाला जो ऑप्शन होगा वो सबसे पहले मिल जाएगा आपको। 66 मीटर है, तो इस तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहला क्या है, जो आपका तार है उसकी लंबाई जो है 1.32 मीटर है। ठीक है भाई। और जो ये परिधि है, मतलब एक सर्कल जो है, इसकी परिधि जो है 1.32 सेंटीमीटर है। अब एक बात देखिए, अगर वो चाहता तो आपको इसकी रेडियस भी दे सकता था। ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, इसका सरकमफ्रेंस आपको निकाल के दिया। ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया भाई, सरकमफ्रेंस। और अगर इसको एक स्टेज बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकता है। तो यहाँ पे अब सरकमफ्रेंस, और इसके अंदर मान लो जी मैं कहता आपको 2.64 अगर सेंटीमीटर में कितने ये बनाए जा सकते हैं ऐसे ऐसे सर्कल, यानी परिधि के मान लो छल्ले ही बनाने होते। ठीक है। तो अब यहाँ पे 2.64 में कितने बनेंगे भाई, 2। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे भी क्या है, सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 66 मीटर के हम क्या बनाएंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है भाई। तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और 1.32 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब इसकी कैलकुलेशन हो जो इनटू में 100 आ जाएगा। ठीक है भाई। इसकी डेसिमल हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे ये 11 पे कट सकता है, 11 छीके 66, या 66 दूनी 132 कर लीजिए। और यहाँ पे क्या आएगा, 50, तो 50, और ये बन जाएगा आपका 5000। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखा हमने कि आपके इसके अंदर केवल और केवल कंसिडरेशन की जरूरत है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से, एकदम से, कई बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं एक तार की लंबाई 66 मीटर, फिर उनको जल्दी जल्दी में समझ नहीं आता कि करना क्या है। जल्दी मत कीजिएगा, आराम से करिएगा। जितना आराम से करेंगे उतना ही जो है समय कम लगेगा।
क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी स्पीड है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, समय का क्वेश्चन है, तो समय का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, दूरी अपोन में क्या आ जाएगी, चाल। अब आपको अगर मान लीजिए दूरी है, मान लीजिए 100 मीटर और स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको सीधा आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। क्लियर है भाई। लेकिन यही तीन फॉर्मूले आपकी टाइम स्पीड डिस्टेंस में काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको जब भी पेपर में बैठो तो ये देख लो कि समय, टाइम पूछ रखा उन्होंने, तो टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए और एक क्या चाहिए, स्पीड। अब मेरे पास स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और जो डिस्टेंस है, अगर रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इन दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 140 तो है ट्रेन की लेंथ और 160 किसकी है, प्लेटफॉर्म की। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 300 मीटर आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया, यानी ये डिस्टेंस कवर करनी है हमने। और स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखिए कि जो डिस्टेंस आपकी मीटर में है और स्पीड किस में है, किलोमीटर में, तो मैचिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 60 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर लेंगे 300/60 गुणा में 5/18 से, 300 बटे सॉरी ये आ जाएगा 400 आपका। ठीक है भाई, तो ऊपर जाएगा 18। ठीक है, जीरो से जीरो 6×3 18 और 5×8 40, तो आंसर कितना आएगा भाई, 24 सेकेंड। देखिए, ठीक है भाई, जितना आपका यहाँ पे क्या करोगे आप कि ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन करना है। जानबूझकर क्या किया कि 140 और 260, तो परीक्षा में ऐसा हो जाता है कि आप 300 करोगे, 400 करोगे, तो ध्यानपूर्वक आपको काम करना है। और कई बार आपकी यदि किस्मत हुई कि आपने गलत भी कर दिया और उसके बाद आपका आंसर मैच हो जाए, तो क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, तो आपका सबसे पहले यही देखते हैं कि जो स्टूडेंट गलत कर रहा है उसको भी एक ऑप्शन दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 33 मीटर कपड़े को सेलिंग करने पर कितना का प्रॉफिट होता है, 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों का क्या है, जैसे 33 मीटर जो कपड़ा है आप बेच दीजिए कितने रुपए का, 33 रुपए का। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक कपड़े का 1 मीटर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 1 रुपया आएगा। 33 मीटर हमने बेचा कितना रुपए का, 33 रुपए का, तो 1 मीटर कितना बेचेंगे हम, 1 रुपए का। आपको उसने कहा कि 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है। आपने कोई वस्तु कितने रुपए में सेल की, 33 रुपए में, और प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के, यानी 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस में हुआ आपको 11 रुपए का प्रॉफिट, 33 में। तो आप ये 11 क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, तो आपका जो सीपी आएगा यानी कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 22। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 11 रुपए। ठीक है भाई,
और हमेशा एक ही मंत्र है प्रॉफिट एंड लॉस का कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो किस पे होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे और होगा। तो 11 का प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 22 पे। 11 दूनी 22, तो इस स्टेप को ऐसा नहीं कि 11 दूनी 22 कट करके यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा 50%, यानी आपका आंसर क्या आएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो मैं ये सोल्व करा रहा हूँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार पुरुष या 6 महिलाएं एक कार्य को कितने 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 4 पुरुष या 6 महिलाएं, उसके बाद तो उसी कार्य से दुगुना बड़ा कार्य 10 पुरुष, यहाँ पे क्या आ गया, एक एक शब्द आपका पूरे स्टेटमेंट चेंज कर सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 पुरुष या 6 महिलाएं किसी कार्य को कितने घंटे 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी कार्य से दुगुना बड़ा कार्य 10 पुरुष, और ये टीम बन गई है 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में उस कार्य को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले भाई, जैसे आपका यहाँ पे समय का क्वेश्चन आया है, ठीक है, टाइम, तो हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए वर्क और एक चाहिए एफिशिएंसी। भाई ये काम कितना करवाना है और उस उन जिससे करवाना है उसकी एफिशिएंसी, एक ही नियम पर पूरा का पूरा टॉपिक टाइम एंड वर्क हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई किसके द्वारा कार्य किया गया, 4 पुरुषों द्वारा। 4 पुरुष या यानी ये 6 जो वुमेन है ये आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, मैन अपॉन में वुमेन इजकल टू आ जाएगा 6/4 यानी 3/2। जो पुरुष के सामने वो अंक है 3 और वुमेन के सामने अंक कितना है 2, तो यहाँ पे पुरुष की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और महिला की कितनी आ जाएगी 2। तो इनमें से एक ले लीजिए, काम तो ये 6 महिलाएं करेंगे तो 2 6 दूनी 12, 4 पुरुष करेंगे तो 4 से 12। तो टोटल वर्क लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 12 लिख, 6 दूनी 12 लिख लो या 4 तिये 12, तो मैं इन दोनों के लिए लिख रहा हूँ भाई। जैसे यहाँ पे 4 तिये 12 करोगे तो यहाँ पे 6 दूनी 12 करोगे, बात तो एक ही है, 12 काम होगा डेली, ठीक है। कितने घंटे, 7 घंटे, तो गुणा में क्या आ जाएगा 7, और गुणा में कितने दिन में किया है ये 12 दिन में, तो ये हो जाएगा पूरा काम गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा अगर ये सिंगल कार्य करवाना होता तो हम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब कार्य डबल कराना है तो इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से। क्लियर है भाई। अब ये काम करवाना किससे है, 10 पुरुष। 10 पुरुष कितना कर देंगे, 10 दिया, यहाँ पे 10 गुणा में 3 यानी कितना आएगा 30, और 3 महिलाएं कितना करेंगी 2 यानी कितना आएगा 6, तो 36 काम होगा। और कितने घंटे काम करना है, 8 घंटे। 36 गुणा में 8, तो इसको कैलकुलेट करिए, 12 तिये 36, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 7 आवर। क्लियर है भाई। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमें जब भी समय का इसमें क्वेश्चन निकालना है तो सबसे पहले क्या करना, हमें ये देखना है कि काम कितना करवाना है और किससे करवाना, कौन करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी, बिना इसके आपका क्वेश्चन आपको ऐसे सोचना पड़ेगा परीक्षा में, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एंड वुमेन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, x is equal to 1 plus
x अपॉन में x की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपकी 1 अपॉन में 1 प्लस रूट 2, और हमसे पूछा क्या गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का वैल्यू पूछा उसने। ठीक है भाई, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका वैल्यू चाहिए यानी x की सिंपल वैल्यू चाहिए, किसकी, x की सिंपल वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका रैशनलाइजेशन करेंगे ताकि हमें ये दिख रहा है कि इसको मैं लिख सकता हूँ √2+1, और इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को ही रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो ऊपर आ जाएगा √2 - 1 अपॉन में √a + b, a - b क्या होता है a² - b², तो √2 - 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है √2 - 1। फिर भी हम यहाँ पे देखिए अगर स्केयर वगैरह रखेंगे x की वैल्यू नॉर्मल रखेंगे तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है a² + 2ab, a² + 2ab, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a + b का जो होल स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों a² + b² + 2ab, यानी हमने क्वेश्चन को बिल्कुल ही सिंपल बनाना है। ये आपके देखते ही माइंड में आइडिया आ जाएगा कि सबसे पहले x को सिंपल बनाओ और फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के उसमें x की वैल्यू रखो। तो आई थिंक x + 1 का होल स्क्वायर क्या खुलेगा। अब मेरे को x + 1 का कैसे पता लगा, x + 1 का मेरे को पता लगा इस 2x से, जो हमारा 2ab होता है उससे पता लग जाएगा आपको डेफिनेटली कि 2ab आएगा। तो यहाँ पे x + 1 का होगा x² + 1 यानी a² + b² + 2ab यानी 2x। मेरे को x + 1 का होल स्क्वायर चाहिए तो मेरे को ये वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे ये दे रखा है आपको x² + 2x + 3। अब मेरे को इस 3 की जगह क्या चाहिए 1, तो इसके फैक्टर बना लूँगा मैं x² + 2x + 1 + 2, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो x + 1 का होल स्क्वायर। x + 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और अगर मेरे को यहाँ से 1 की ही जरूरत पड़ी तो बाकी क्या बचा आपका 2, x की वैल्यू देखिए गाइज √2 - 1, यहाँ पे देखिए आप √2 - 1 और ये +1 आ जाएगा और यहाँ पे +2, तो ये कैंसिल हो गया। √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 और ये बाहर आपका 2 है, तो आंसर कितना आएगा 4। देखिए गाइज समझाने के लिए क्या है इतना लेंथी है, नहीं तो आपका यहाँ पे पता है आपको x का इसका रैशनलाइजेशन होगा तो √2 - 1 आ जाएगा, वहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर बनेगा +2, यानी बिना पेन कॉपी के भी क्वेश्चन क्या है किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका रोम्बस, रोम्बस का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक रोम्बस का जो पेरीमीटर है वो है 100 सेंटीमीटर। एक रोम्बस का जो पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर और उसका एक डायगोनल जो है 40 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया आपसे पूछा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि जो सारी साइड जो होती हैं ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे अगर इसके मैं पेरीमीटर की बात करूं तो क्या आ जाएगा 4a, कितना आएगा 4a, और 4a की जो वैल्यू दे रखी है आपको, आपको हमेशा पेपर में क्या देखना है कि ये जो पेरीमीटर दे रखा है ये 100 सेंटीमीटर, ये तो है एग्जामिनर की वैल्यू, और मेरी वैल्यू क्या होती है 4a, तो 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/4। अब जब ये आप समझ लोगे ना तो यहाँ पे जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा कि जब भी पेरीमीटर 100 दिया हुआ है तो मैं 100 को जैसे ही दिया तो ये 4 से गुणा करने पर आएगा, तो इसको 4 से क्या कर देंगे डिवाइड। मान लो 60 आया तो 60 को किससे डिवाइड कर देंगे 4 से। जैसे ही पेरीमीटर आएगा तो पेरीमीटर का एक ही मतलब है कि वो 4 से मल्टीप्लाई होके आया होगा, तो उसको 4 से डिवाइड करने पर हमारी क्या आ जाएगी साइड आ जाएगी। तो हमारी साइड कितनी आ जाएगी 25। ठीक है भाई,
अब उसने और इसकी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी, सारी साइड इक्वल हैं और जो इसके डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब बाइसेक्ट करेंगे तो आपका जो ये डायगोनल है जो 40 दिया हुआ था, इसकी वैल्यू रह जाएगी गाइज 20-20। तो यहाँ से आपका पॉइंट आ जाएगा ये इतना इतना, जैसे ए बी सी डी, अगर इसको पॉइंट मान लिया तो ए ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अब ये देखिए जो 90 डिग्री है यहाँ पे इस ट्रायंगल ए ओ बी में, इसके अपोजिट साइड जो होगा ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे इसके, वैसे ट्रिपल एट आपको याद होने चाहिए, तो 25 के स्क्वायर में से 20 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 625 माइनस 400 225, 225 किसका होता है 15 का, तो यह आ जाएगा 15। अब स्टूडेंट क्या गलती करता है पेपर में, उसको पता है कि जो इसका एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है। 1/2 उसने D1 क्या निकाला 40, उसको ध्यान है। दूसरा 15 से गलती कर देगा, कितना गलती कर देगा 15 से। अब यहाँ पे जो 20 है उसका आंसर आया 300, कितना आंसर आया 300। वो पहले ऑप्शन पे टिक करेगा, पहले ऑप्शन पे टिक करेगा और आगे निकल लेगा। तो यहाँ पे उसकी जो मिस्टेक है, क्योंकि जल्दी जल्दी माइंड में ध्यान नहीं रहता, तो इसलिए आपका जो डायगोनल है ये आपका टोटल बनेगा, ये भी 15, ये आधा आया 15, तो ये पूरा 30 हो जाएगा, ये 40। तो फॉर्मूला आपको पता है कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो 1/2 30 इंटू 40। मैंने पहले ही आपको कहा था कि वो आपके लिए एक गलत ऑप्शन बिल्कुल तैयार रखता है, तो और पहला ही होता है, क्योंकि हमारे माइंड में स्टिक हो जाता है कि हमें तो बस आंसर मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका दूसरा क्या आएगा भाई 600 आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, समझ में आ गया होगा कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और ये स्क्वायर से कैसे डिफरेंस है, इसका जो एंगल होता है वो इसके एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका यहाँ पे प्रत्येक एंगल क्या हो 90 डिग्री। अब कई जैसे पेपर में ये पूछ लेता है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो हम आपको अपनी रेगुलर क्लास में बताएंगे। अब इसका एक बार थ्योरी में आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या है, ये है दो अलॉय हैं, तांबे और टिन से बने हैं। पहली मिश्र धातु में तांबे और टिन का जो रेशियो है 1:3 है और दूसरे में कितना है 2:5। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में तांबे और टिन का जो अनुपात है वो कितना हो जाए 3:8 हो जाए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं आपको इसके 3 टाइप करवा देता हूं ताकि इस तरह का जो क्वेश्चन आए वो कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले गाइज आपको जैसे गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो रेशियो उसने दिया 1:3 और दूसरा उसने गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो दे दिया 3:2। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि आप इनको 1:1 में मिलाइए, 1:1 में मिक्स करिए। तो 1:1 में मिक्स करने के बाद आपका नया जो अलॉय बनेगा उसमें गोल्ड टू सिल्वर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये टोटल यूनिट कितनी है आपकी 4 और ये कितनी है 5। अगर बराबर मात्रा लेनी है तो इसका 100 kg तो उसका 100 kg, इसका 10 kg तो उसका भी 10 kg। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक ऐसी मात्रा लेंगे जो टोटल बांटना क्या हो आसान हो। तो जैसे इसको मान लीजिए 5 kg ले लिया, ये तो बांटना आसान हो जाएगा लेकिन ये नहीं बांटा जाएगा, तो इसलिए हम एक ऐसी यूनिट लेंगे जो इसकी टोटल यूनिट कितनी आई आपकी 4 और इसकी टोटल यूनिट आपकी क्या आ जाएंगी 5। एक ऐसी संख्या ले लीजिए जो 4 और 5 से इजीली डिवाइड हो जाए, यानी 20 ले लेंगे हम। तो 20 kg को 20 kg लेंगे इसका, तो 20 kg को कितने यूनिट में डिवाइड करोगे आप 4 में। एक यूनिट क्या आएगी 5, तो 5 एकम 5, 5 दिए 15।
बट गया भाई। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये ऑटोमेटिक लिस्ट बटने स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास। जैसे ही रेशियो के 5 टॉपिक करोगे तो 4, अब जैसे 20 को 5 में डिवाइड करोगे तो वैसे तो माइंड में आपके आना चाहिए कि 20/5 = 4, 4 तो ये 12, 4 दूनी 8। अब क्या होगा कि गोल्ड गोल्ड में मिल जाएगा और सिल्वर सिल्वर में। तो आपका जो नया इसको 1:1 में मिलाने पर नया क्या बन जाएगा, 17:23 बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था हमारा ये। एक और कर लेते हैं इसका। जैसे 3 वाला भी करोगे तो ऐसे ही करोगे, ए बी सी एल ओ है और गोल्ड सिल्वर गोल्ड एंड सिल्वर। अब जैसे 3:2, 1:3, 1:4, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको कह रहा है कि इनको इक्वल मात्रा में मिलाना, इनका वॉल्यूम जो है समान है और इनको जब इक्वल मात्रा में मिलाएंगे तो जो नया अलॉय बनेगा उसके अंदर गोल्ड टू सिल्वर का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले ये कितनी यूनिट हो गई, 5, ये कितनी हो गई 4, ये कितनी हो गई 5। तो 5 और 4 का जो हम एलसीएम लेंगे वो लेंगे 20। 20 में जैसे ही बांटोगे तो ये बांटने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 20 के ऐसे टुकड़े जिसमें एक 3 गुना हो, यहाँ पे 4 और 16, यानी रेशियो सेम रहता है। जैसे 4-16 का रेशियो क्या आएगा, 1:4। अब क्या होगा, गोल्ड गोल्ड में मिल जाएगा। 12 5 17, 17 और 4 21, 8 और 15 23, 23 और 16 39। अगर ये कटते हैं, जैसे ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा कि रेशियो का मीनिंग फाइनल कटिंग है। तो रेशियो अगर मान लो किसी बच्चे का 21-39 आया, अब 3 से कट करने पर क्या आएगा, 7:13। तो कभी ऐसे ऑप्शन नहीं देता है कि जिसमें 2 हो, हमेशा फाइनल कटिंग करके देगा। आप सोचोगे कि 21-39 ऑप्शन में है नहीं, तो इसको कटिंग कर लेना जरूरी है क्योंकि वो विवाद कभी भी नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए 7 इसका क्या आंसर आएगा, 13 रेशियो का मतलब ये फाइनल कटिंग होता है भाई। और देखिए इसका दूसरा टाइप क्या है, 2 प्रकार के एलॉय हैं, 3:2 है और 1:3 है, ठीक है। पहले वो क्या कह रहा था कि इनको 1:1 में मिक्स करिए, तो हम यहाँ पे यूनिट। अब वो क्या कह रहा है कि इनको 1:2 में मिक्स करिए। किस रेशियो में मिक्स करिए, 1:2 में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम फिर से। इसका टोटल यूनिट कितना है, 5। इसका टोटल यूनिट कितना है, 5, और इसका टोटल यूनिट कितना है, 4। तो 5 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे क्या, 20, ठीक है भाई। 20 को बांटेंगे तो 12 8, 20 को बांटेंगे तो 5 15। अगर मैं इनको अभी मिला दूंगा ना तो ये मेरे मिलेंगे 1:1 में, 1:1 में। तो हमें क्या करना है, इसका डबल करेंगे। जैसे इसका सिंगल क्वांटिटी, इसका डबल क्वांटिटी। आप कहने को तो ये कह सकते हो कि सर इसका 20 kg ले लेते और इसका कितना ले लेते, 40 kg। लेकिन वो जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे या बड़ी मात्रा आएंगे तो उसमें आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले आप आराम से इसको क्या करें, बराबर मात्रा में मिलाना है। तो इसका डबल ले लेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, 12 8, उसको डबल करिए, 10 30। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे को कहते हैं सर ये काट दें, अगर काटोगे तो वापस पहुंच जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं करनी है। तो क्या करना है, 12 और 10 22, 30 और 8 38, 2 से कट हो जाएंगे तो 11:19। ये था भाई अलग अलग में। समझ में आ गया कि 1:, पहले क्या कह रहा था हमें, पहला स्टेप क्या कह रहा था, 1:1 में मिलाना है। दूसरा स्टेप क्या है, 1:2 में मिलाना है। एक और देख लीजिए, ए एलॉय है, बी एलॉय है, मिल्क टू वाटर का जो रेशियो है 3:4 कर लीजिए, 1:2 कर लीजिए भाई। 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 21, 21 को बांटिए 9 12, यह आ जाएगा 7 14 भाई। जैसे 21 को 3 भागों में बांटेंगे, 21 को 7 भागों में बांटेंगे तो आ गया। अब वो कह रहा है कि सर इनको 2:3 में मिलाइए। किस में मिलाइए, 2:3 में। अब यहाँ पे देखिए कैसी क्वांटिटी लेते, अब अगर इनको यहीं से मिलाएंगे तो इक्वल रेशियो मिलेंगे। अब इसको क्या करना है, इसको 2 से गुणा करिए आप, 18 24, इसको करिए आप 3 से, 7 21 और 14 3
42। अब क्या होगा, ये इसमें मिल जाएगा 18 और 21 का आंसर आएगा 39। 24 और 42 कितना आएगा 66। 24 और 39 और 66 किससे कट हो सकते हैं 3 से, तो यहाँ पे आएगा 13, 13 3 39 और 22 दिया 66, 13:22। तो ये था हमारा अलग अलग रेशियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ये जैसे ALOA है, BLOA है, 5:3 में है और 2:3 में, ठीक है भाई। तो अब वो क्या कह रहा है कि गाइज मैंने इनको मिला दिया है किसी अनुपात में और मिलाने के बाद मेरा जो रेशियो आया है 1:1, 1:1। तो बताना है आपको किस अनुपात में मैंने मिलाया था। क्या था पहला क्वेश्चन क्या था इसका कि किस रेशियो में मिला दीजिए। पहले मिला रहा था सेम रेशियो सेम में। अब क्या कह रहा था कि 2:3 में, कभी 1:2 में मिलवाने के लिए बोल रहा था। अब बोला कि तुम्हें मिलाना तो आ गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम, अब मैंने मिला के देख लिया इनको, अब तुम्हें बताना है कि किस रेशियो में मैंने इनको मिलाया था। क्वेश्चन पेपर में ऐसा आएगा कि किस रेशियो में मिलाया जाए या किस रेशियो में मिलाया गया होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका एक तरीका है, या तो इन सब का पहला पहला यूनिट से क्वेश्चन करा जा सकता है या दूसरा दूसरा यूनिट से करा, दोनों से करेंगे हम। जैसे ये 5 है, ये कितना है 5 और टोटल में से किस में से 8 में से, तो 5/8 लिखेंगे, एलिगेशन लगेगा गाइज। ये 2 है, टोटल किस में से 5 में से, 2/5 और ये 1 है किस में से 2 में से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, 8 × 5 × 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो 40 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। इनको मतलब ऐसे करना है, एलिगेशन लगाना है, ठीक है। तो लेकिन उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 40 यहाँ पे भी 40 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा गाइज 25 और यहाँ पे 5×8 = 8 दूनी 16 और यहाँ पे आएगा 20। तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 5। तो किस रेशियो में उसने मिलाया था 4:5 में मिलाया था। और 4:5 में जब आप इसको मिला के एक बार ट्राई करना, अगर 4:5 में मिलेगा तो आंसर कितना आएगा 1:1 ही आ जाएगा। चलो अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, उस पे ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, 2 मिश्र धातु तांबे और टिन से बनी है। पहले मिश्र धातु में तांबा और टिन किस अनुपात में, 1:3 में। तो हम जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 1/4 लिख लेंगे भाई, और दूसरे में किस में है 2/5 में, तो 2 क्या लिख लेंगे 7। किस अनुपात में मिला जाए कि 3:8 हो जाए, तो 3/11। अब आप ये कहोगे ठीक है भाई, तो 11 है, 7 और 4, एलसीएम लेना कोई जरूरी नहीं। मैंने कहा था कि इन तीनों से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 4 × 7 × 11, 4 × 7 × 11 और 4 × 7 × 11, ठीक है भाई। तो अब ये कट जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 है, क्या नहीं है 7 और 11, तो आंसर कितना आएगा 77। और यहाँ पे 7 है, तो 11 चौके 44, 44 दूनी कितना आएगा 88। और यहाँ पे 4 है, 7 1, यहाँ पे 11 है, तो 7 चौके 28, 28 दिया 84। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 और यहाँ पे आंसर कितना, उसने किस रेशियो में मिलाया था इसको 4:7 में। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा आंसर हो जाएगा 3rd। बहुत ही जल्दी हो सकते हैं यदि आपने प्रैक्टिस की हुई है, कोई क्वेश्चन किया हुआ है पहले अपने प्रैक्टिस के दौरान, अभ्यास के दौरान, तो वो हो जाएगा जल्दी, आपका देखते ही माइंड में स्टेप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो जो अननोन क्वेश्चन है वो उनकी हेल्प से हो सकते हैं। जैसा कि जीके में क्या होता है कि जैसे वही आंसर है उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का, तो इसमें मैथ में आपका बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया है उससे रिलेट कर आप दूसरे क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। ये है क्वेश्चन क्या
5,000 रुपये पर 5,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका प्रिंसिपल है वो है आपका 5,000 और रेट क्या है 12% और टाइम क्या है 2 ईयर। ठीक है भाई। तो इसके लिए एसआई और सीआई का जो डिफरेंस, एक ही स्टेटमेंट में वैसे तो सीआई का टॉपिक फिनिश हो जाता है, फिर भी आप देखिए कि कैसे क्या करना है। 5,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, इसका ना तो अलग अलग एसआई निकालना ना सीआई निकालना, फिर ना उसका अंतर के लिए डायरेक्ट क्या बनता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे 12। अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई की अगर आप प्रॉपर्टी ध्यान रखोगे तो बेसिक प्रॉपर्टी जो है जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा आपका उतना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। एसआई की प्रॉपर्टी है कि टाइम जो इंटरेस्ट वो इक्वल रहता है, तो एसआई मिलेगा 2 साल में कितना परसेंट 24%। कितना मिलेगा 24, और सीआई मिलेगा आपको 12 12 24 और जैसे हम क्या करते हैं 12 12 24 तो मिलेगा। अब ब्याज पे ब्याज लगता है सीआई में, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 2 ही डिजिट तक रखते हैं तो टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा 25.44%। कितना मिलेगा गाइज 25.44। जो डिफरेंस आएगा वो 2 ईयर का वो आएगा 1.44%। यानी मैंने आपको कहा कि अगर सीआई निकालना है तो एक बार क्या करना है उसका जोड़ करके डबल करना है और फिर उसका जितना रेट है उसका स्क्वायर और लास्ट में केवल 2 डिजिट तक रखना है। एक आधा क्वेश्चन और करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इसके। हमें बताना है 1.44% ऑफ 5,000। अब भाई 5,000 अपने आप में क्या है 100% है, तो हम इसको किससे भाग कर देंगे 100 से, और कितने परसेंट निकालना उससे क्या कर देंगे गुना। अब इसका डेसिमल जो फिनिश करेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है भाई। तो एक बार इसको 144 ही देखिए, 2 1 2 3 3 काट दिया, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, भाग में क्या है 10। तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 72 रुपीज। आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए 11% रेट से, किस रेट से 11% रेट से 6,000 रुपये का 2 ईयर सीआई व एसआई डिफरेंस आपको बताना है भाई। तो एक बार आप ट्राई करिए। तो सबसे पहले एसआई मिलेगा, जैसे एसआई मिलेगा कितना 22, सीआई मिलेगा, सीआई जो है वो आपका कितना मिलेगा 11 11 22 और 11 का वर्ग कितना होगा 121, ये कैंसिल हो जाएगा तो 23.21। कितने का डिफरेंस आएगा 1.21% का आएगा। तो हमें किसका 1.21% निकालना है 6,000 का। तो 6,000 को 100 से भाग करेंगे, 121 से गुणा कर देंगे और इसकी डेसिमल मैंने क्या कर दी 100 से फिनिश कर दी। ठीक है। तो 2 0 से 2 0 1 0, अगर ये 0 कभी नहीं काटनी होती बाद में डेसिमल लग जाएगा। तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, भाग में क्या है 10। तो आंसर आएगा 72.6 रुपये। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार आराम से। दो संख्याओं का योग है 520, यदि उनमें से एक बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं इक्वल हो जाएंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये किसकी जो वैल्यू है हमें यहाँ तक पहुँचना होता है कि ये जो 520 वैल्यू है ये है किसकी, और हमें फिर बाद में देखेंगे कि क्या बताना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को हमने माना 100x, क्या माना 100x, और छोटी संख्या को माना 100y। ये बात समझ में आ गई भाई।
सबसे पहले मैंने एक बड़ी संख्या को x मान लिया और छोटी संख्या को y। अब कहोगे कि सर आपने 100 क्यों लगाया? 100 मैंने इसलिए लगाया ताकि उसका परसेंटेज निकालना क्या होता है, इजी है। 100 का 4% क्या होगा 4, 100 का 10% क्या होगा 10। तो यहाँ पे 4% कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा भाई 96x, और ये कितना हो जाएगा 112y। अब मैंने उसने क्या कहा कि जैसे जैसे आप एग्जामिनर के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करोगे उसके अनुसार तो अपने आप जो है आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो अब ये जो 96x है ये इक्वल दे रखा है किसके 112y के, तो x अपॉन में y लाइए। वैसे तो ये वैल्यू इसकी होती है और ये वैल्यू इसकी होती है जब भी दो संख्याओं की बात होती है। तो 112/96, 16 से कट करोगे 16 सत्ता 112, 16 छिके 96, यानी x बटे y की वैल्यू क्या आ गई 7/6। यानी x के सामने क्या है 7, तो x की वैल्यू 7 और y की क्या 6, तो इनका रेशियो आ गया गाइस 7/6। और इन दोनों का कुल योग कितना दिया हुआ है 520। तो 520 को 13 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट क्या आएगी 40। क्या बताना हमें उनमें से छोटी संख्या क्या है, आपको क्वेश्चन बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या है 6 है, ठीक है। तो 1 यूनिट क्या है 40 का काम कर रही है, तो आंसर कितना आएगा 240। क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में इमेज बननी स्टार्ट हो जाएंगी। यदि आपने कोई नया क्वेश्चन ट्राई किया या आपने ऐसी प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत कम समय लगेगा। और जैसे आपकी 70 मार्क्स का आता है और पीआरटी में 40 मार्क्स का आता है, तो आधे 40 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें आपको 30 सेकंड ही लगेंगे, बाकी में आपको 1-1 मिनट का समय लग सकता है, ठीक है भाई। ये कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व गहराई का योग, एक घनाभ की क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और जो डेप्थ है उसको डी लिखते हैं, ठीक है, डेप्थ तो उसको लिखेंगे डी, और इनका योग कितना दिया हुआ है, चलो हाइट ले लेते हैं इसको, ठीक है। एल प्लस बी प्लस एच का योग कितना दिया हुआ है 19। पहली स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने। इसके मुख्य विकर्ण, जो इसका ये होता मुख्य विकर्ण, जैसे एक उसमें कमरे में सबसे लंबी छड़ कौन सी या स्टिक कौन सी खड़ी की जा सकती है, तो वो डायगोनल होता है। तो डायगोनल क्या क्या होता है भाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और उसका अंडर रूट होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5√5। तो हमें बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पहली इन्फॉर्मेशन लिख ली, दूसरी इन्फॉर्मेशन, और चाहिए वैल्यू किसकी हमें, हमें चाहिए 2LB BH HL, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब एक बात देखिए, ये वाला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और ये वाला हमें एक फार्मूले में नजर आता है। वो फार्मूला क्या है, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो फार्मूला होता है एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB BH प्लस HL भाई, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब मेरे पास एल स्क्वायर प्लस बी, इसके रूट की वैल्यू, तो इस रूट को उधर ले जाओगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी 5 का वर्ग, देखिए स्क्वायर रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का क्या आएगा 25 और रूट 5 का क्या आएगा 5, तो 25 पंजा 125 हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 125,
और L प्लस बी प्लस एच की जगह क्या रखेंगे, 19 और 19 का स्क्वायर क्या होगा, 361। ठीक है भाई। और ये 2LB BH ठीक है, हमें तो केवल इसकी वैल्यू चाहिए, तो 125 क्या हो जाएगा इसमें से माइनस, तो 361 में से 125 माइनस होगा, तो 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, 236 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। देख लीजिए एक बार जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन लिखोगे, कुछ अगर कुछ लिखते हो तो उसमें तुरंत आपको ये पता लग जाता है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ताकि आपको थोड़ा सा फार्मूला ध्यान आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है ये अलजेब्रा का आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या है, 1/5a प्लस 5a प्लस 1/3a इजकल टू क्या गिवन है 5, और आपको चाहिए क्या 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता तो यहाँ पे 3a होता तो आपका 9a स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर करने पर। यहाँ पे अगर आपको 1/25a स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5a हो तो हमें 1/25 मिल जाएगा। तो क्या करना चाहिए, अब इस 5a को हमें बनाना है, इस 5 को सपोज कीजिए आपने 3 बनाना है, तो यहाँ पे एक तो 3 चाहिए मेरे को, और इस 5 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 से कट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया 3/5 से, 3/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 3 है। अब यहाँ पे 3/5 से जैसे इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करिए आप, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 1/5। और इक्वेशन में जो काम इस तरफ किया वही काम उस तरफ भी करना पड़ेगा, 5 को 3/5 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको जो चाहिए था वो प्राप्त हो जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3a इंटू 1/5a, ये a है ये b है, तो कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा 6/5, और उसका भी स्क्वायर करना जो हमारा ये था 3, तो इसका क्या हो जाएगा 9। तो हमें जो चाहिए केवल वो रखना आपको लेफ्ट साइड में, और जो नहीं चाहिए वो क्या करेंगे परली साइड डिवाइड करेंगे, तो 6/5 जो है वो हम उस तरफ ले जाएंगे, तो 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 6/5, 9 पंजे 45 में से 6 गया 39/5 आपका आंसर आ जाए। ठीक है भाई, ये आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी जो ये चला हुआ है बैच इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको सफलता चाहिए तो। ऐसा ना हो कि आपका जो समय है वो वेस्ट हो जाए। आप इन दोनों नंबरों पर 9034500885 और 98132 कभी भी अपने कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप करके। तो गाइज तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है देखने के लिए। जल्दी से अपने जो है जॉब की तैयारी कीजिए और ज्वाइन कीजिए मैथ बाई विकास बंसल सर और KGS क्लासेस। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।